शेख हसीना दिल्ली आई हैं, वो लंदन जाएंगी, फिनलैंड जाएंगी, नोबडी नोज, लेकिन हाल फिलहाल वो भारत में हैं। लेकिन दोस्तों ये खबर नहीं है, खबर ये है कि जो हिंदूज हैं बांग्लादेश में, अब राइटर्स उनके घर में घुस रहे हैं, औरतों का रेप हो रहा है, बच्चों को मारा पीटा जा रहा है, लोगों के साथ बुरा सलूक हो रहा है, उनकी दुकानें, उनके घर जलाए जा रहे हैं, लोगों का कत्ल हो रहा है। और कई जगह ऐसा देखने में आया है, सोशल मीडिया में इमेजेस ऐसी हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी ग्राफिक। लेकिन वो इमेजेस आपने भी देखी होंगी, अगर हम दिखाते भी हैं तो हम आपको फिर उनको धुंधला के किस तरीके से मार के उल्टा लोगों को लटका रखा है पब्लिक प्लेसेस में, और वहाँ पे पूरा एक सिविल वॉर का माहौल बना हुआ। अब लोग कह रहे हैं कि मैटर शांत हो रहा है। जिन लोगों की प्रॉब्लम शेख हसीना से थी वो वहां के हिंदुओं को क्यों मार रहे हैं, एक तो मैं आपको ये एनालाइज करके आज बताता हूं कि ये मैटर क्या है दोस्तों, ये मैटर क्या है। और दूसरी चीज है कि वहां पे हिंदुओं की तादाद बहुत ज्यादा है, इन द सेंस कि दे आर अ माइनॉरिटी देयर इन बांग्लादेश, डेफिनेटली दे आर अ माइनॉरिटी एंड दे आर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, बट फिर भी तादाद में तो है, न्यूमेरिकली कुछ तो नंबर्स हैं उनका। मेरा यह भी सवाल रहेगा कि जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों या बांग्लादेशी मुसलमानों का स्वागत होता है, जब वो इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से भारत के अंदर आते हैं, तो उनको आते ही आधार कार्ड मिलना, पैन कार्ड मिलना, रेजिडेंशियल एड्रेस का ये वो राशन मिलना, जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, क्या हिंदुओं के लिए भी यही करेंगे कि नहीं करेंगे? आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि मैं नोएडा में रहता हूं, यहां पे सब्जी वाले से लेके, ठेले वाले से लेके, ये वाले से लेकर, फूल वाले से लेकर, जो भी है यहां पे बांग्लादेशी भरे पड़े हैं दोस्तों, बांग्लादेशी यहां पे। और जिससे पूछो भैया कहां के रहने वाले हो, वेस्ट बंगाल में, मालदा, एक ही डिस्ट्रिक्ट का नाम सब लोग लेते हैं, मालदा। भाई मालदा की पॉपुलेशन, अगर आप नोएडा, उत्तर प्रदेश या इवन साउथ नॉर्थ पूरे भारत में गिनने के कि मालदा वाले कितने हैं, तो एक नया देश बन सकता है सिर्फ मालदा वालों का। ये कोई मालदा वालदा का नहीं है, सब सरहद पार से आए हैं। लेकिन दोस्तों इनको बचाने के लिए जो भारत में एक कोट अनकोट सेक्युलर फ्रेमवर्क है, वो इनको बचाएगा कि आप इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। 10 और शाहीन बाग खड़े हो जाएंगे इनको बचाने के लिए। लेकिन जो हिंदू है, जिसके घर में घुस रहे हैं लोग, जिसकी बेटियों बहुओं को उठा के ले जा रहे हैं, उनका क्या? उनकी मुझे यही बात समझ में नहीं आई, उन्होंने करा क्या है मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया, यही समझ में नहीं आया दोस्तों। और ये बड़ी दुखद बात है। और मैं एक और बात बताता हूं, हाँ उन जानवरों की गलती है जो ऐसा कर रहे हैं, उन जानवरों की गलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनसे बड़ी गलती, और आज मेरी शिकायत उनसे नहीं है नंबर 1 पे, हो सकता है नंबर 2, नंबर 3 में उनसे शिकायत हो जो बांग्लादेश के मुसलमान हमारे हिंदू भाइयों बहनों के साथ कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहली शिकायत मुझे भारत के हिंदुओं से। कब तक सोते रहोगे यार, कब तक नींद में रहोगे, कब तक तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ इस पे निर्भर होगी कि मेरी बेटी डॉक्टर बन गई, मेरा बेटा MBA बन गया, मैंने एक प्लॉट ले लिया, मेरे बैंक में इतने पैसे पड़े हैं, इतने लाख इतने करोड़ की मेरी FD है, मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी, यही है जिंदगी तुम्हारी, यही है जिंदगी। आज की तारीख में इग्नोर कर रहे हो ना। मैं एक बात बता रहा हूं दोस्तों, ये बात शायद मैंने पहले भी 1-2 बार कोट करी थी, और ये बात मुझे बिल्कुल ऐसे लगी सीने में आके कि मैं परेशान हो गया यार। मैंने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल। आपको तारिक फतेह साहब की याद है, गॉड ब्लेस हिज सोल, ही इज नो मोर। तारिक फतेह साहब आए, तारिक फतेह साहब आए और हम लोग ऐसे ही मिले किसी स्टूडियो में, तो मुझसे बोल रहे कि मेजर एक बात बताऊं तुमको, वो बड़ा मजाकिया किस्म के हुआ करते थे, ही यूज्ड टू जोक अराउंड एंड ऑल दैट। तो तारिक फतेह साहब मुझसे कहने लगे कि तुम्हारे घर का रास्ता रोका जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ही टोल्ड मी। मैंने बोला सर क्या बात कर रहे हैं? अरे मैं बोल रहा हूं, और ये बात है 2016 की, ठीक है जी, 2016-2017 की बात है ये। तुम्हारे घर का रास्ता रोकेंगे, तुम्हारे साथ गुंडागर्दी करेंगे, तुम्हारे परिवार को दिक्कत देंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये तारिक फतेह ने मुझे बोला। मैंने बोला सर भारत में संविधान है, रूल ऑफ लॉ है। कह रहे हैं बात बोलूं? मैंने बोला हाँ। कह रहे हैं सब कहने वाली बातें। मैंने बोला क्या बात आप कह रहे हैं, रूल ऑफ लॉ नहीं है यहां पे? कह रहे हैं भाई इतना प्रेशर आएगा, इतना प्रेशर आएगा तुम झेल नहीं पाओगे।
और दोस्तों हुआ वही। मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन घंटों घंटों लग गए थे उनको ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ले जाने में। घंटों घंटों लग गए थे, क्योंकि शाहीन बाग बंद था। मेरे घर से मुश्किल से 40 मिनट लगते हैं, हार्डली 40 मिनट्स, इफ आई वॉन्ट टू टेक एनीबडी और गो टू ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, या वो उसके आगे भी मोती बाग की तरफ अगर जाना है तो मैक्सिमम 35-40 मिनट मैक्सिमम। मैं करीब बात कर रहा हूं 4-5 साल पहले की, 3-4 साल हो गए आई थिंक, राउंड अबाउट, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो। इतनी प्रॉब्लम हो गई थी दोस्तों, इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि मुझे फिर तारिक फतेह साहब की बात याद आई। मैंने बोला गलत तो नहीं बोला था यार, बात तो ठीक बोली थी। दोस्तों वही ताकतें आज फिर यहां पे यही काम कर रही हैं। ये देखो, 27 जिलों में हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ है, और ये कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अखबार या मैगजीन नहीं बोल रहा है, ये बांग्लादेश का न्यूज़पेपर द डेली स्टार बोल रहा है। द डेली स्टार का कहना है कि हिंदुओं के ऊपर हिंदू हाउसेज और बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि जो उनकी छोटी छोटी दुकानें होंगी, उन पे मुस्लिम मॉब्स ने धावा बोल दिया। वो खुशी मना रहे हैं कि शेख हसीना को हमने निकाल दिया, तो वो खुशी खुशी में मतलब हिंदुओं को भी मारते हैं, चलो आज मजा आएगा, तो मारते कुछ हिंदुओं को यार, उनकी बहू बेटियों को उठा के ले जाते हैं, तो सेलिब्रेट करते हैं, शेख हसीना चली गई, राइट। अब ये देखिए साहब, मंदिरों को आग लगाई है, हिंदू औरतों को उठा के ले गए, उनके घर परिवार वालों को पता ही नहीं कि उस बेचारे की बेटी है, 14-15 साल की उसकी बेटी है कहां। आए 20-30 लोग, उसके सामने उसकी बेटी, उसकी बहू, उसकी बहन को उठा के ले गए, और इंसान कुछ नहीं कर पाया, ले गए उठा के, दैट्स इट, दे जस्ट टुक हर अवे। और एक नहीं, कईयों को। प्रदीप चंद्र रॉय है सेक्रेटरी ऑफ लाल मोनिरहाट पूजा उद्जपन परिषद, उसका घर लूट लिया। मुशीन रॉय, उसका घर लूट लिया। चंद्रापुर गांव है कालीगंज उपजिला में, 4 हिंदुओं के परिवार वहां से बिल्कुल उखाड़ के फेंक दिए, उनके सारी जमीन जायदाद लोगों ने ताबड़तोड़ मचाया, कब्जा कर लिया। हाथीबंदा उपजिला पूर्वो सरदुबी विलेज में 12 हिंदुओं के घर जला के राख कर दिए। इस्कॉन का मंदिर है मेहरपुर में, खुलना डिवीजन में, उसमें आग लगा दी। ये मैं आपको, ये एग्जाम्पल्स हैं, आप ये मत सोचना कि जो मैं आपको बता रहा हूं इतना ही हुआ है, ना ना ना, हुआ इससे 100 गुना ज्यादा है। मैं कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूं, क्योंकि जब नाम आपको समझ में आएगा कि साहब ये प्रदीप चंद्र रॉय है जिसका घर फूंका गया और सामान चोरी कर लिया गया, फिर पहले सामान निकाला, फिर उसके बाद घर फूंक दिया गया, तो इसका नाम प्रदीप चंद्र रॉय है, आपको पता होना चाहिए। और ये मैं भारत के हिंदू भाइयों बहनों के लिए, आपको पता होना चाहिए, अपने माथे और अपने दिल में टैटू करो, प्रदीप नाम का एक आदमी था, उसका घर फूंक दिया, ठीक है, यू शुड नो अबाउट इट। नहीं पता होना चाहिए आपको, पता होना चाहिए ना, इसलिए बता रहा हूं आपको। मोहिंद्र कुमार नाथ, ये सीनियर जॉइंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ ओइक्या परिषद, ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को पकड़ पकड़ के पीटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों को उठाया जा रहा है, उनके घर और उनके बिजनेसों को लूटा जा रहा है, फूंका जा रहा है। हमारी गलती क्या है? क्या हमारी गलती ये है कि हम इस देश के नागरिक हैं? ये मोहिंद्र कुमार नाथ बोल रहे हैं, और मैं मोहिंद्र जी को ये बोलता हूं कि हाँ मोहिंद्र जी, आपकी यही गलती है कि आप बांग्लादेश में हिंदू हैं। ये गलती है नहीं, ये गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। हिंदू आवामी लीग एक पार्टी थी, वहां पे हरधन रॉय और उनका नेफ्यू, उनके भतीजे को लिंच करा, लोगों ने पकड़ के मार डाला उनको, उनकी लाशें टांग दी। जब पता लगा कि सामने पुलिस आ रही है और उसमें कुछ पुलिस वाले हिंदू हैं, तो 13 पुलिस वालों को जान से मार दिया और उसमें से 9 हिंदू निकले।
अब वेस्ट बंगाल के बीजेपी के लीडर हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं शुवेंदु अधिकारी, उनका यह कहना है कि 1 करोड़ बांग्लादेशी हिंदू जो हैं वो आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं? वेस्ट बंगाल आ रहे हैं। भागेंगे वो। आप लोग अक्सर ये पूछते थे ना कि सर क्या हो जाएगा अगर पाकिस्तान में हो जाएगा या बांग्लादेश में हो जाएगा। मुझसे चाणक्य डायलॉग्स में कई बार सवाल पूछा, क्या करेगा? क्या करेंगे यार? 1 करोड़ बंदा खड़ा है, क्या कर लोगे बताओ? बीएसएफ क्या कर लेगी? फौज क्या कर लेगी? मैंने आपको कल भी बताया था ये, मैंने आपको कल बताया था। इंडियन आर्मी, अगर आप इंडियन आर्मी को लगा लो, क्या कर लेगी? सामने छोटे छोटे बच्चे हैं यार, व्हाट विल दे डू? वो क्या ही कर सकते हैं बताओ? दे कैन नॉट फाइट एंड दे शुड नॉट फाइट। ये हमारे अपने लोग हैं, ये हिंदू हैं और इनको प्रोटेक्ट करना भारत का, इंडिया इज द नेचुरल होम ऑफ हिंदूज। इसीलिए ये मुझे एक बात नहीं समझ में आई यार, इफ दिस इज नॉट 100% जस्टिफिकेशन ऑफ सीए, देन व्हाट इज? जो सीए था उसके खिलाफ तो भाई साहब छाती पीटी जा रही है, वहां पे छाती पीट रहे हैं सीए को लेके। शाहीन बाग में मर गए जी, मर गए जी, मर गए जी, मर गए हैं। बिरयानी खाई निकल लिए। जिस दिन यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वापस गया, 24 घंटे के अंदर डेग वेग पड़े हैं, कनात वनात सब लोग उतार रहे हैं, कह रहे हैं प्रोग्राम खत्म। सारा ड्रामा हमने जो शाहीन बाग का करा था, यूएस प्रेसिडेंट के लिए करा था, वो गया, हम गए। यहां पे देखो भाई क्या चल रहा है, ये देखो साहब, यहां पे टेंपल्स आर बीइंग अटैक्ड। ये दीप हल्दर है, ये कह रहा है, इसने एक किताब लिखी है बीइंग हिंदू इन बांग्लादेश। इसने लिखा है कि टेंपल्स आर बीइंग अटैक्ड एट अ वेरी लार्ज स्केल। यहां पे जहां पे मंदिर मिल रहा है बांग्लादेश में, उस मंदिर के ऊपर हमला कर रहे हैं। कारों को चेक करा जा रहा है। मुझे एक जर्नलिस्ट, ये दीप हल्दर को मैं कोट कर रहा हूं, ये कह रहा है कि एक जर्नलिस्ट ये मुझसे भीख मांग रहा है, फोन करके कह रहा है कि मुझे ले जाके नई दिल्ली ले जाओ, और वो जर्नलिस्ट मुसलमान है। यानी कि इस मॉब ने जो भी शेख हसीना के साथ जो लोग थे या जिनको आइडेंटिफाई करा था, उनके चुन चुन के मार रहे हैं, चुन चुन के, और उसमें मुसलमान भी शामिल है। लेकिन मैं हिंदुओं की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हिंदू उसमें शामिल ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? देखिए, 2 लोगों की दुश्मनी है, मेरी और एक बंदे की दुश्मनी है। मैंने उसको मार दिया, चलो ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि मारना गलत है, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी दुश्मनी थी तो आपको, दिस इज नॉट अ जस्टिफिकेशन, बट आपको समझ में आ रहा है कि करा क्यों, दुश्मनी के चक्कर में मार दिया। लेकिन इतने खुश हो गए कि मैंने दुश्मन को मारा कि आपने 10-15 और लोगों को जान से मार दिया, मौत के घाट उतार दिया, जिनका कोई लेना देना ही नहीं है उस चीज से। जो वहां पे हिंदू है बेचारा वैसी दबा कुचला, उसको क्या फर्क पड़ता है शेख हसीना बने या कोई एक्स हसीना बने या ना बने? हाउ डज ही केयर यार, उसको क्या फर्क पड़ता है? तो दोस्तों मैं एक बात बताता हूं आपको, मुझे लगता है कि मोदी सरकार को अब फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। और मैं साफ तौर पे एक बात कहना चाहता हूं आपको, धर्म खतरे में है। धर्म है क्या? हिंदू धर्म है क्या? हमारे शास्त्र, हमारी किताबें, हमारी मंदिर, हमारी संस्कृति, यही सब तो धर्म है। लेकिन धर्म का सबसे बड़ा हिस्सा वो उस धर्म को मानने वाले हैं, वो सनातनी हैं, वो हिंदू हैं, वो धर्म का सबसे बड़ा हिस्सा है। जो रामायण है पूजनीय है, लेकिन रामायण पढ़ते हैं उनके दिल में पूजनीय है ना। दोस्तों इनको लाना पड़ेगा भारत में, इन हिंदुओं को लाना पड़ेगा, वरना ये वहां पे जो बौखलाए लोग हैं, जिनको हिंदू सिर्फ ऐसा दिखता है कि एक टारगेट है, चलो, और कोई पूछेगा थोड़ा ना कि तुम उसकी 12 साल की 14 साल की बेटी को उठा के ले गए, क्यों करा तुमने? आपको क्या लगता है वो जेल जाएगा या उसकी बेटी रिकवर होगी? वो गई, उसके साथ जो सुलूक होगा, मैं बता रहा हूं, क्या बोलूं मैं आपको। आई एम सो सैड टू हियर ऑल दिस एंड सी ऑल दोज वीडियोज। मैं डाल नहीं पा रहा वीडियोज, मेरी मजबूरी है। मैं इसलिए नहीं डाल पा रहा क्योंकि यूट्यूब चलने नहीं देगा वो वीडियोस। और ठीक मतलब इन द सेंस कि यार वो इतने वायलेंट वीडियोस हैं, आपने भी देखे होंगे, आप जाके देखिएगा, आपको पता लगेगा कितना ज्यादा वहां पे हिंदुओं के साथ करा जा रहा है। और हिंदू यही सोच रहा है कि हमारा क्या लेना देना यार, तुम्हारी आवामी लीग हो ना हो, तुम्हारी बांग्लादेश नेशनल पार्टी हो ना हो, हमारा क्या सरोकार है इससे?
हमारा क्या लेना देना। लेकिन नहीं, वो जो जानवर है ना दोस्तों, अब वो जानवर बाहर निकल गया और भारत में बैठे बैठे बड़े बड़े आर्टिकल लोग लिख रहे हैं। ये इतने जाहिल के बच्चे हैं, इनको पता ही नहीं है यार। एंड आई फील सो सैड, दे आर राइटिंग आर्टिकल्स। एक रेवोल्यूशन आ गई है, एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति आ गई है बांग्लादेश में। दिल्ली में एसी के कमरे में बैठ के क्रांति के बारे में बात करना कितना अच्छा लगता है दोस्तों, कितना अच्छा लगता है जब खुद ना करना पड़े, जब खुद पसीना ना बहाना पड़े, जब खुद अपनी जान को जोखिम में ना डालना पड़े, तो क्रांति, रेवोल्यूशन के बारे में कितना अच्छा लगता है सुनने में। क्रांति हो गई है। सो दे आर सेलिब्रेटिंग a revolution not knowing that Hindus, and knowing fully well also, I am sure they know fully well, Hindus are being massacred, they don't care, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मोदी जी आपको बीच में आना पड़ेगा सर, आपको आना पड़ेगा, आपको बीएसएफ को बोलना पड़ेगा दरवाजे खोलो, हिंदुओं को लाओ अंदर। कागजी कार्रवाई बाद में होगी सर, वो आएंगे। 2014 दिसंबर 31 की डेट है सीए, आप सीए को सर मॉडिफाई करवाइए, सीएए को आप करवाइए मॉडिफाई सर। मैं आपको बता रहा हूं, कोई 2014 का कोई डेट नहीं होगी 31 दिसंबर, नो। आप उसको खुला रखिए। व्हेनेवर अ हिंदू वांट्स टू कम एंड लिव इन इंडिया एंड टेक सिटीजनशिप, ही विल बी गिवन प्रायोरिटी। कहानी खत्म करिए। और ये जितने भी इलीगल रह रहे हैं ना सर, ये जो अपने आप को मालदा वाला कहते हैं, ये बांग्लादेशी, इनको निकालिए यहां पे। क्योंकि मैं सर, मैं एक बात बता रहा हूं, मैं मोदी जी को, मैं डायरेक्टली मोदी जी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सर। आप बड़े हैं हमारे, आप बुजुर्ग हैं हमारे, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं सर, इसका बहुत बड़ा फॉल आउट भारत में होने वाला है, मुझे दिख रहा है होते हुए। इसका बहुत जबरदस्त फॉल आउट होगा सर, और वो फॉल आउट फिर लोग, इट विल नॉट बी एबल टू स्टॉप द फॉल आउट। इसका फॉल आउट होने वाला है। ये जो नाच गाना कर रहे हैं ना ढाका की और सड़कों में और शहरों के, बांग्लादेश के गांव और सड़कों में जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेम पीपल विल बी क्राइंग सर। चीजें खराब होने वाली हैं। वी मस्ट प्रोटेक्ट हिंदूज सर, इनको आने दीजिए और एनआरसी करिए लागू। और जो नहीं मानता, जो चूचू करता है सर, फिर उसको समझाया जाए। अच्छे वाले जितना भी गंद है भारत में जो बाहर से आया है सर, लात मार मार के इस गंद को निकालो यहां से, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, एंड लेट द बांग्लादेशी हिंदूज कम इन। India is their natural home. Bangladesh was never their home, sir. For Pakistani Hindus, Pakistan was never their home. This is the only homeland for the Hindus. जो भारत भूमि है, ये मां भारती के बच्चे हैं, जैसे आप हैं मोदी जी, जैसे मैं हूं। इनको वापस अपनी मां के घर आने दीजिए।